हेलो स्टूडेंट्स, समग्र इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक लेकर चलने वाले हैं उसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपीय लोगों का आगमन। आगमन मतलब अब ये है कि हिंदुस्तान में ये लोग आएंगे और किस हिसाब से कैसे कैसे ये धीरे धीरे करके अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। और हमारी जो सीरीज रहने वाली है वो है बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यूरोपीय लोगों के आगमन में जितना भी हमने अभी क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चीज़ देख लेते हैं कि यूरोप से सबसे पहले कौन-कौन जो हैं आएँगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पोर्चुगीज़ आएँगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एटलीस्ट सीरीज़ हम देखेंगे। पोर्चुगीज़ आएँगे। पोर्चुगीज़ के बाद आपके आते हैं डच, फिर आएँगे आपके इंग्लिश, फिर आपके आते हैं डेन्स और लास्ट में आएँगे आपके फ्रेंच। ये सीक्वेंस आपको बेसिकली याद रखना है। तो मैंने जो इसमें ट्रिक बनाई है वो नॉर्मली ऐसे चलती है कि पी, डी, ठीक है? तो पी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि सबसे पहले जो आते हैं हिंदुस्तान में यूरोप से वो कौन आते हैं? पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाली आते हैं। और जो बंदा होता है जिसने सी रूट डिस्कवर किया है उसका नाम है आपका वास्को डिगामा। ये जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये कितना बेसिक क्वेश्चन होता है कि हर बच्चे की जुबान पे ये आंसर होता है कि सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे और उनमें जो बंदा जो डिस्कवर करेगा वो कौन है? आपका वास्को डिगामा। और ईयर भी देख लेते हैं हम लोग। ईयर है आपका 1498। ठीक है। तो पुर्तगालीज को हटा करके अब देखते हैं डी के बाद आता है आपका ई। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका एफ। तो डी से आपका डच आएगा, ई से आपका इंग्लिश आएगा और लास्ट में आपका आएगा फ्रेंच। और बीच में आपका फिर से डी आ जाएगा। डी मतलब डेन्स। तो जो मेन मेन डेन्स के बारे में इतना कुछ ज़्यादा कुछ खास पूछा नहीं जाता, बस हाँ चलो हम लोग सीक्वेंस कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। तो हम सीरीज में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारी पहली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स डिसाइडेड द फेट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया? यानी कि हमारे पास कुछ वॉर्स है, उनकी लिस्ट दे रखी है। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का फैसला किया? अब देखो होता ये था कि सबसे पहले हमारे यहाँ जैसे हम लोग ने देखा था कि पुर्तगालीज आए थे, पोर्चुगीज आए थे, उसके बाद डच आए थे, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश आए थे, लास्ट में आपके फ्रेंच आए थे। तो मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपके पोर्चुगीज से पूछे जाते हैं, डच से पूछे जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश को तो पता ही है, ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे पूरे भारत में 200 साल तक शासन किया था। ठीक है, यानी कि जो हमारा 200 साल तक जो शासन करेंगे वो कौन करेंगे? इंग्लिश करेंगे, अंग्रेज करेंगे यानी कि। ठीक है, अब अंग्रेज कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है उन्होंने पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, डेन्स इन सबको खत्म किया होगा, इन सबको हराया होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स लड़ी गई थी। ठीक है, याद याद रखना एक चीज की, पोर्चुगीज के साथ कोई बैटल नहीं लड़ी गई थी बल्कि एक समझ लो एक समझौता हुआ था, मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया था जिसकी वजह से इनके समझ लो ये संबंधी बन गए थे बेसिकली। ठीक है, तो इनके रिलेशन अच्छे हो गए थे, तो पोर्चुगीज के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बस आपके डच के साथ बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है, वॉर्स हुई थी, जैसे मैं अब बोलूँ तो बैटल ऑफ बेदरा 1759 में हुई थी। तो इसमें इनका अंजाम पता चल गया था। बाकी डेन्स के तो उन्होंने खैर हार ही गए थे ये लोग। और एक फ्रेंच के साथ बहुत सारे वॉर्स हुए थे, इसमें कार्नाटिक वगैरह वॉर के बारे में बात करेंगे जो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे कार्नाटिक वॉर के यहाँ पे 3 कार्नाटिक वॉर थे टोटल। अब ऑप्शंस में पढ़ते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स डिसाइडेड द फेट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया? तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ वेंडिवॉश। तो हमें याद रखना है द करेक्ट आंसर इज बैटल ऑफ वेंडिवॉश, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बैटल ऑफ वेंडिवॉश बेसिकली थर्ड कार्नाटिक वॉर में हो गई थी। और इसका आपका आंसर है टू का डी में। टू का आंसर डी है हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच वॉज द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ डच इन इंडिया? अब डच का पूछा गया है कि डच का सबसे पहला जो सेटलमेंट था वो कौन सा था? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब भी ये लोग आते थे, बाहर से कंपनी आती थी तो अलग अलग सेटलमेंट्स बनाती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, इंग्लिश का सबसे पहला सेटलमेंट कौन सा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें याद रखना है सूरत इनकी पहली फैक्ट्री होगी। ऐसे ही ये डच का पूछ रखा है इसमें। तो डच का जो आपका अर्लीस्ट सेटलमेंट है वो हमें ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा पुलिकट। नेक्स्ट, Portuguese governor who abolished sati in Goa?
तो सती की प्रथा की बात करी गई है ना? सती आप लोग जानते ही होंगे, सती प्रैक्टिस के बारे में। तो सती पूरे इंडिया में कब अबॉलिश हुआ, एक तो सवाल ये आता है, ठीक है? कब हुआ, किसने किया, हु डिड मतलब, और यहाँ पे पूछा गया है गोवा में, ठीक है? तो सबसे पहले सती जो हुई थी वो गोवा से ही खत्म करी गई थी, और किसने की थी? अल्बुकर्क ने, ठीक है? फोर्थ का ऑप्शन है आपका ए। इंडिया में किसने करा था, जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने इंडिया में, पूरी इंडिया में सती अबॉलिश करी थी। और बच्चों को अगर पता होगा तो आप लोग जरा मुझे ईयर भी बताइएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन, प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा गया है। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन इज आपका, आंसर इज आपका सी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। ऑप्शन में हमारे पास था शाह आलम भी था, ईस्ट इंडिया कंपनी और मोहम्मद शाह के बीच में था, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में था। ठीक है, तो फ्रेंच के बीच में तो नहीं था, आप एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हो। फ्रेंच में हमने देखा था कर्नाटक के वॉर्स वगैरह करे गए थे, ठीक है? तो बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ठीक है? नवाब ऑफ बंगाल था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ, Portuguese navigator who succeed in crossing the Cape of Storms and renamed it as a Cape of Good Hope। यानी कि अब ये बता रहे हैं पोर्चुगीज नेविगेटर के बारे में। कौन सा ऐसा नेविगेटर था, यानी कि पुर्तगाली नाविक जो था, जिसने तूफानों के अंतर्द्वीप को पार करने में सफल रहा और जिसका नाम बदलकर उसने केप ऑफ गुड होप रखा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं बच्चों। होता ये था कि स्टार्टिंग में आपको पता है जब समुद्र हम क्रॉस करते हैं तो बहुत ज्यादा क्या आती है, तूफान, समुद्री तूफान वगैरह का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहीं पे आपका एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ठीक है? और यूरोप से ये लोग आते थे और यहाँ पे आकर के इधर अटक जाते थे। तो यहाँ पे बहुत तूफानों का इनको सामना करना पड़ता था। तो अक्सर जहाँ यहाँ पे तो एक्सीडेंट्स वगैरह काफी होते थे शिप्स के, तो इसलिए ये लोग कहते थे कि ये बड़ा मतलब बदकिस्मती वाला एक की जगह है। तो इस तरह से केप ऑफ स्टॉर्म्स, तूफानों का वो बना दिया गया था इसको पॉइंट, ठीक है? लेकिन जब से यहाँ पे हम लोग ने क्रॉस करा, फिर हम सीधे मानसून क्या कहते हैं विंड्स के सहारे से हम लोग इंडिया में हम लैंड करते हैं, तब से उन्होंने क्या कर दिया था, इसका नाम कहा था कि ये बदकिस्मती नहीं खुशकिस्मती की बात है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया था, केप ऑफ गुड होप इसका नाम कर दिया था। तो वो कौन था जिसने इसका नाम केप ऑफ गुड होप कर दिया था? आपके ऑप्शंस में है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, और बी ऑप्शन है, फिर सी ऑप्शन आपका वास्को डी गामा, डी ऑप्शन आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो हमें याद रखना है ऑब्वियसली सबसे पहली मर्तबा कौन आया था? वास्को डी गामा। तो ऑप्शन इज सी, सिक्स का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, ये भी इसका आंसर इजी है। सी रूट अभी हम लोग ने कितना सारा डिस्कस किया। तो सबसे पहली मर्तबा कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, पोर्चुगीज आए थे। ये गोल की पी जाओ आप लोग। 1498 में वास्को डिगामा ने डिस्कवर किया था। इसका सेवंथ का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि वो इंग्लिश शिप के बारे में पूछ रहे हैं जो सबसे पहली मर्तबा इंडिया आई थी। आपके ऑप्शन है एलिजाबेथ, सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बंगाल तो किसी शिप का नाम होएगा ही नहीं। सी है आपका रेड ड्रैगन और डी ऑप्शन है आपका मे फ्लावर। तो जरा थोड़ा गेस करने की कोशिश करिए आप लोग। तो हमारा जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो है आपका रेड ड्रैगन। नेक्स्ट में मूव करते हैं। वुड डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप। देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो रिपीट करने का पर्पस यही है, देखो अलग अलग एक ही क्वेश्चन किस हिसाब से अलग अलग तरीके से आ सकता है। तो इसका आंसर क्या है आपका? वास्को डिगामा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एट विच प्लेस इन बंगाल द ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू ट्रेड एंड बिल्ट अ फैक्ट्री बाय मुगल्स इन 1651। हिंदी में बोलते हैं तो यानी कि मुगलों ने बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी थी? अब इसमें देखो अगर मैं सूरत ऑप्शन देती आप लोगों को तो सबसे पहले बच्चा जो है वो सूरत मार्क कर देता, अक्सर बच्चा ऐसे ही करता है। अब ऑप्शन में मैंने सूरत नहीं दिया है। ये बात किसकी कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं आपके बंगाल की बात हो रही है। ऑप्शन में आपके है कैलकाटा, कासिम बाजार, सिंगूर और बुर्दवान। तो बर्दवान वगैरह ये ऑप्शन में है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका कासिम बाजार। आंसर नंबर 10th का बी आपका करेक्ट आंसर है। कासिम बाजार में उन्होंने परमिशन दी थी
और अगर इसमें हुगली वाला रीजन होता तो बेस्ट जो सूट करेगा वो क्या करेगा, हुगली सूट करेगा। लेकिन क्योंकि हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बना रखा है, इसलिए हमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो किस हिसाब से चैलेंजिंग होते हैं उसको हमने कवर करा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका होगा कासिम बाजार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मोस्ट यूरोपियन पावर रीच्ड इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग द, तो ज्यादातर उन्होंने क्या क्रॉस करके यूरोपियन जो थे वो हिंदुस्तान आए थे। इसका ऑप्शन देखो आ जाएगा आपका सी, केप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट है वास्को डिगामा वाज वेलकम्ड बाय, और वास्को डिगामा हिंदुस्तान आ गए थे कब आए थे, याद हो गया सब बच्चों को, 1498 में आए थे। किसको क्रॉस करके आए थे, केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके आए थे। तो उन्होंने कहते उनका वेलकम हिंदुस्तान में किसने किसने किया था। एक बार इंडिया का मैप देखते हैं तो ये रफ मैप है जस्ट, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, यहाँ से ये लोग आ रहे थे। अब ये कहाँ लैंड करेंगे, तो हमें याद रखना है ये लैंड करेंगे हमारे इधर, ठीक है। आज के टाइम पे यहाँ पे कौन सा स्टेट है, इसको हम कहते कहते हैं केरल। लेकिन उस टाइम पे केरला नहीं था, ठीक है। और वहां पे एक राजा राज कर रहे होते हैं, उन किंग का नाम है जैमोरिन, तो जैमोरिन ने इनको वेलकम किया था। तो आपका ऑप्शन आएगा 12th का बी, जैमोरिन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू यूरोपियन पावर्स, सॉरी, विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो अब ये 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, हमें इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आपका ऑप्शन है ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। तो सबसे पहला ए ऑप्शन आज जब पढ़ोगे तो इसको आप लोग मार्क कर दोगे कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। क्यों, हमें बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि जो भी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करता है वो जानता है कि गोवा को कब कैप्चर किया गया था। तो 1510 में कैप्चर किया था, किसने किया था, एल्बुकर्क ने करा था, ठीक है। तो इसलिए हमें बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इस चीज ने हमारा क्या करा, टाइम भी बचा लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें आपका ऑप्शन है जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, सर थॉमस रो, शाहजहां, ट्रेवरनियर और औरंगजेब, मनुची, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, क्या होगा इसका आंसर, बी। बी क्यों होगा, बी इसलिए होगा क्योंकि अगर आपको ये भी नहीं पता है कि अकबर के टाइम पे कौन था, लेकिन एटलीस्ट आप ये जानते हो कि सर थॉमस रो किसके टाइम पे आए थे, ऑब्वियसली ये जहांगीर के टाइम पे आए थे, इसको सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये करेक्टली मैच नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग obtained द साइट ऑफ मद्रास फ्रॉम राजा ऑफ चंद्रगिरी। तो राजा ऑफ चंद्रगिरी के बारे में बात करी गई है कि उनसे मद्रास की जो साइट थी तो वो किसने ली थी। आपका 15 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस डे ने ली थी। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया gave परमिशन टू पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट भटकल। तो इनमें से किसने, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे किसने करी थी, कृष्णदेव कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये विजयनगर अंपायर वाले थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन फोर्स्ड टू सेल ऑल देयर सेटलमेंट्स इन इंडिया टू द ब्रिटिश। तो अब यहाँ पे डच, पोर्चुगीज, डानिश और फ्रेंच। तो निम्नलिखित में से किस यूरोपियो को भारत में अपनी सभी बस्तियां अंग्रेजों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो किसने सब कुछ बेच दिया था, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डैनिश। इन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया था, फिर ये चले गए थे हिंदुस्तान छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द केप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर इज केप रूट यूरोप से इंडिया में किसने डिस्कवर किया था, द आंसर इज वास्को डिगामा। एंड द लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट्स हम लोग आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका फ्रांसिस जेवियर के बारे में। फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जेसुइट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर चल रहा था, ठीक है, जेसुइट ऑर्डर। तो उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कौन थे, फ्रांसिस जेवियर। इसमें पहली स्टेटमेंट ये लिखी है। सेकंड स्टेटमेंट लिखी है, फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड द चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। तो उनकी डेथ गोवा में हो गई थी और वहां पे उनके नाम का एक चर्च भी है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड है आपकी, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर।
अब हर साल वहाँ पे उनका क्या कहते हैं पर्व मनाया जाता है। तो ये सारी स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही है। तो आंसर क्या होगा? डी। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, यहाँ पे हम देख सकते हैं इनका इस चर्च पे इनकी मम्मी भी रखी गई है। तो भारत में एक ऐसा चर्च है जहाँ पे आपकी फ्रांसिस जेवियर की मम्मी रखी गई है। तो ये कहाँ पे आपका? ये गोवा में ही है। तो कोई भी गोवा विजिट करता है या घूमने जाता है तो वो जरूर इस चर्च को विजिट करता है। तो यहीं पे हमारी सीरीज खत्म होती है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास। होप आपको पसंद आया होगा ये सीरीज, और आगे अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम लोग इस चीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करेंगे।